आशा चाहे कितनी भी कम क्यों ना हो, पर निराशा से बेहतर होती है। किसी भी समस्या का मुकाबला डर कर नहीं, डट कर करना चाहिए, क्योंकि जो डर गया वो मर गया। पानी की एक बूंद की कीमत क्या होती है, ये एक प्यासा ही जानता है। आइए इसी से रिलेटेड एक प्रसंग सुनाती हूँ। एक बार एक आदमी रेगिस्तान में रास्ता भटक गया। चलते चलते उसके पास जो कुछ भी था खाने पीने की चीज़ें, वो भी सब खत्म हो गई। लेकिन फिर भी उसने ईश्वर में विश्वास किया और चलता रहा, चलता रहा। उसे यकीन था कि ईश्वर उसे ऐसे नहीं मरने देगा। अपने कर्मों का जामा अपने विश्वास पर उसने पहनाया और धीरे 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 अपनी पूरी ताकत लगाकर चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, कि सामने अचानक उसे एक झोपड़ी नजर आई। सबसे पहले प्रभु का शुक्राना किया और अपनी पूरी ताकत लगाकर फिर उस दिशा में चलना शुरू किया। लेकिन कहीं ना कहीं वो डर रहा था कि कहीं ये उसका वहम तो नहीं, कहीं ये मृग मरीचिका तो नहीं, क्योंकि ऐसा ही सोचकर उसको पहले भी धोखा हो चुका था। लेकिन उसने अपना विश्वास नहीं खोया और उस दिशा की तरफ चलता रहा, चलता रहा। जब उस झोपड़ी के नज़दीक आ गया तो उसे लगा कि ये तो वीरान पड़ी हुई है और यहाँ ऐसा लग रहा है शायद वर्षों से कोई ना आया हो। लेकिन फिर भी बड़ी हिम्मत करके वो उस झोपड़ी में दाखिल हुआ। लेकिन अंदर का नज़ारा देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। एक नया उत्साह भर गया। वहाँ एक हैंडपंप लगा हुआ था। भाग कर उस हैंडपंप के पास गया और उसको चलाने लगा। चलाया, एक दो तीन, लेकिन नो वाटर। पानी की एक बूंद भी उसमें से नहीं निकली। उसकी पूरी की पूरी शक्ति जाती रही और वो लड़खड़ा कर वहीं गिर पड़ा। उसका दम निकलने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक छत के ऊपर लटकी एक बोतल पर उसकी नज़र पड़ी और उसमें पानी था। उसमें एक फिर उत्साह जग गया। उठा, उस बोतल को निकाला और पानी पीने ही वाला था कि तभी बोतल के चारों तरफ एक कागज़ लिपटा हुआ था। उसको पढ़ने लगा। उस पर लिखा था कि अगर पानी पीना है, ठंडा ताज़ा शीतल जल पीना है, तो हैंडपंप के अंदर इस पूरी बोतल का पानी डाल दो और फिर वापस इसको भर के रख देना। वो डर गया कि अगर ये पानी की बोतल का सारा पानी उसने उस हैंडपंप के अंदर डाल दिया और ज़मीन का पानी भी सूख चुका हुआ, तो क्या होगा। ना तो उसको इस बोतल का पानी मिलेगा, ना ही हैंडपंप से पानी आएगा, तो शायद उसकी जान चली जाएगी। बहुत घबरा रहा था, बहुत सोचा, बहुत विचारा। फिर उसने अपने ईश्वर को याद करके कप कपाते हाथों से हैंडपंप के अंदर पानी डालना शुरू कर दिया। सारी बोतल खाली हो गई। बोतल एक तरफ रख दी और फिर से प्रभु का नाम लेकर उसने हैंडपंप को चलाया। फिर वही एक दो तीन, और हैंडपंप से ताज़ा जल निकलने लगा। आज उसे वो पानी ठंडा, मीठा और किसी अमृत से कम नहीं लग रहा था। मैंने कहा ना, पानी की कीमत क्या होती है, ये एक प्यासा ही जानता है। भर पेट प्यास बुझाकर उसने पानी पिया और फिर वो चलने लगा था। लेकिन उससे पहले उसने अपने बैग में जितनी बोतलें थी वो सारी भरी। चलने लगा तो उस बोतल के अंदर फिर पानी भर के जो वहाँ टंगी हुई मिली थी उसको वापस उधर टांग दिया। फिर उसकी नज़र अचानक सामने एक और बोतल टंगी हुई थी उस पर पड़ी। उसके अंदर जब उसको खोला तो उसके अंदर उस रेगिस्तान से बाहर जाने का नक्शा था और एक पेंसिल थी। उसने अच्छे से उस नक्शे के हिसाब से दिशा का पता लगाया और उस दिशा की तरफ जाने का मन बना लिया और वापस कागज़ को उसी में डाल दिया। बाहर निकल आया तो उसे कुछ लगा कि कुछ छूट गया है। उसने वापस अंदर आकर उस कागज़ के ऊपर, उस बोतल के ऊपर जो कागज़ लगा हुआ था उसको हटा के फेंका और उसके ऊपर एक नया कागज़ लगाया और उसके ऊपर लिखा, यकीन मानिए इस हैंडपंप के अंदर पानी है और बोतल का पानी डाल दीजिएगा, पानी आपको ज़रूर मिलेगा, अपने यकीन को बरकरार रखिएगा। ऐसा करके उसे बहुत संतुष्टि हुई और जो नक्शे के अंदर वो रास्ता लिखा हुआ था उस दिशा में वो चलकर बाहर आ गया। ऐसा ही होता है, अगर हम अपने कर्मों पे विश्वास रखें, संयम रखें, धैर्य रखें और उस प्रभु की इच्छा पर, उस प्रभु की शक्ति पर विश्वास रखें, तो हम अपने मुकाम पर ज़रूर पहुंच जाते हैं। ज़रूरत होती है कि हम अपने विश्वास को बनाए रखें, अपने धैर्य को कायम रखें, लेकिन हाँ, कर्मों पर विश्वास करना कभी ना छोड़ें, क्योंकि उस बंदे ने भी कर्मों पर विश्वास करके उस दिशा में चलना शुरू किया। पहले उसे झोपड़ी मिली, फिर उसे वो पानी की बोतल मिली,
फिर उसने हैंडपंप में डाला और उसको ये भी लग रहा था कि शायद पानी मुझे ये जो बोतल है ये जो मिल रहा है शायद इससे भी हाथ धो लूँ। लेकिन क्योंकि पढ़कर और उस भगवान पे विश्वास करके उसने कर्मों से पीछे अपना पैर नहीं हटाया। हैंडपंप के अंदर पानी की एक एक बूंद तक उसने डाल दी और जो उसे मिला वो किसी अमृत से कम नहीं था। तो मैं यही कहना चाहूँगी फिर से कि अपने कर्मों पे ज़रूर विश्वास कीजिए, अपने कर्मों को ज़रूर करते रहिए और उस ईश्वर की शक्ति पर भी हमेशा अपना विश्वास कायम रखिए। कीप रॉकिंग, कीप वर्किंग, कीप फ्लाइंग एंड कीप रॉकिंग। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें तो मेरे चैनल डार्क टू लाइट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप भी कुछ बातें मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उन्हें लिखना ना भूलें। फिर मिलूंगी एक नई बात के साथ, एक नई मुलाकात के साथ। डार्क टू लाइट, अ जर्नी विद सुगंध में। नमस्कार।